शामिल। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा मदद अली, जो कि हल्का 1 LS 27 से PTI के टिकट के लिए उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ज्वाइन किया और क्या वजह बनी और क्या देखकर आपने PTI को ज्वाइन किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले राय साहब आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। 99 TV की तरफ से आप तशरीफ़ फरमा हुए मुझे यहाँ पे आपने मदऊ किया। तो देखें राय साहब, मैं आज़ाद कश्मीर के उन सियासी कारकुन में से हूँ जो किसी इक़्तिदार को छोड़ के, देखें आप आज आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह खान साहब की पार्टी की एक इंशाअल्लाह हम 2 तारीख अखियत से आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और मजबूत तरीन गवर्नमेंट होगी आज़ाद कश्मीर की, अल्लाह के फजल व करम से। बात यह है कि आज लोग इक़्तिदार के पीछे आ रहे हैं। आज कोई वो भी मैं कोई PPP का कोई एहसान नहीं था। मैंने मेहनत की हुई थी कैंडिडेट को जितवाने में और मैं ख़ुद भी उस वक्त भी कैंडिडेट था। मैंने 2011 में जरदारी हाउस में टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो मैंने अपनी मेहनत से, उन्होंने बल्कि मुझे मेहनत का वो सिला नहीं दिया पीपल्स पार्टी में ने भी, जो देना चाहिए था उसको। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे जो भी लगाया, खैर अल्लाह की तरफ से ही सारी चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वहाँ पे एक ओहदे पे बैठा हुआ था। अगर मुझे इक़्तिदार की हवस होती तो मैं वहाँ पे बैठा रहता, कुछ लोगों अपने लोगों की खिदमत भी कर रहा था और कुर्सी भी मिली हुई थी, ऑफिस भी मिले हुए थे, ऑफिस बॉय भी मिले हुए थे, काम काज चल रहा था मेरा। लेकिन मैंने देखा कि मैं यहाँ पे बैठ के कुर्सी के मज़े ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हलके के, अपने गरीबों के मसाइल हल नहीं कर सकता, उनके काम नहीं आ सकता। जब तक आपके यहाँ आपके पास कोई काम नहीं कर सकते, कोई प्रोजेक्ट नहीं दे सकते अपने हलके में, कोई बड़े फंड नहीं दे सकते, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे एक टूटी नलका या रबड़ के पैप के से ऊपर बंदा ना दे सके। तो मेरे ख्याल में मैंने कहा बेहतर ये है कि इससे बेहतर ये है कि खान के VN को मैंने देखा कि खान के VN को देख के मैं उसकी पार्टी में शामिल हुआ। बल्कि उसके साथ साथ 2016 में मैंने टिकट के लिए अप्लाई भी किया। 2015 में मैं ओहदे और सियासी जजमेंट के समेत में शामिल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बल्कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। मैं आपके की वसादत से यहाँ पे ये कहना ज़रूरी समझूँगा कि उनको मुझे 2016 में टिकट दे देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। फिर भी मैं खामोश रहा, मैंने पार्टी की वायलेशन नहीं की। तो अब की बार जो है कुटला में डेफिनेट कंडीशन है, आप वो जाके, मैं यही कहूँगा, बार बार यही कहता भी हूँ। जिस दोस्त बाब ने मेरे साथ प्रिंट मीडिया पे इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैंने उनको यही बात कही है कि जाएं हल्का कुटला का विज़िट करें, विज़िट करके मेरिट पे फैसले दे दें। तो मैं पिछली मरतबा भी खामोश रहा, मैंने जो हो सकता था पार्टी के लिए किया। फिर मैंने अपनी पार्टी में वो आदमी हूँ कि जिसने 2015 से लेके अभी तक बहुत सी जगह पे ऑफिस बनाए, एक जिसमें बड़ा मरकज़ी ऑफिस शामिल है। तो मैंने एक PTI में, बल्कि आप ये समझें कुटला में नहीं, मैंने इतना जब से मैंने स्टार्ट लिया, मैंने पूरे डिवीज़न में की PTI में जान डाली है। सबसे बड़ा पावर शो, आज़ाद कश्मीर का पावर शो आप उसको कह सकते हैं कि मैंने किया। और उसके बाद एक माहौल बना, अभी तो इलेक्शन के करीब जा रहे हैं। तो सबसे जो आपके सवाल का जवाब दूँ लास्ट पे मैं, वो ये है कि खान के VN को देख के कि वो नौजवानों को इंशाअल्लाह तरजीह देंगे, वो दही इलाकों को तरजीह देते हैं। तो उस बिना पे मैंने खान के नज़रिए को, खान की सोच को देखते हुए मैंने PTI ज्वाइन। आप पीपल्स पार्टी में भी थे, उस वक्त भी आपको टिकट नहीं मिला। अगर आपको अब भी टिकट ना मिला तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये तो अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, ये जो फ़ैसले होते हैं, ये अपने जो साथी होते हैं, सरमाया होते हैं, एक सियासी कारकुन के साथ जो चलने वाली एक टीम होती है। हर UCs में मेरी 9 UCs है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ बहुत से नौजवान हैं, मेरे साथ बहुत से बुज़ुर्ग हैं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन हैं, मेरे साथ जो है देही इलाकों से बड़े बड़े फिगर हैं जिनको आप कहते हैं
जो दूसरी जमातों से मैंने खुद शामिल किए हुए हैं, जिसमें बहुत सी ताजर शख्सियात हैं, बहुत से वकला बरादरी के लोग मेरे साथ शामिल हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब रहे। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि डिवीज़न मुजफ्फराबाद में मैं ये दावे से कह सकता हूं आपकी वसादत से कि सबसे ज़्यादा जो PTI को मजबूत करने में कोई सियासी कारकुन का एक रोल होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका एजाज़ एक सियासी कारकुन होने के नाते वो मुझे है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि पार्टी इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर फैसला करेगी, क्योंकि मैं रूरल एरिया में रहता हूँ। वहाँ पे 8 UCs आती हैं तकरीबन, जो रूरल एरिया में रहती हैं। देही इलाका जिसको कहते हैं, उसमें मेरा ख़ुद भी तलक है, एक देही इलाके से है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पार्टी बेहतर फैसला करेगी। अगर कोई गलत फैसला आया तो फिर मेरे कारकुन फैसला करेंगे, मेरे दोस्त बाब फैसला करेंगे, मेरे नौजवान फैसला करेंगे। मैं तो फैसला नहीं कर सकता कोई भी। बहरहाल बेहतर फैसला होगा इंशाअल्लाह, पार्टी भी बेहतर फैसला करेगी। अगर आपको टिकट मिल जाता है तो अपने अवाम के लिए क्या रद्द-ए-अमल कर सकते हैं, उनके साथ क्या एहसानात कर सकते हैं आप असम्बली में जाकर? जी इंशाअल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से व फज़ल खुदा मैं ये करूँगा कि सियात जो होगी सबसे बुनियादी जो है हमारे कश्मीर का, मैं अपने कुटला में भी इंशाअल्लाह सियात को फ़रोग़ दूँगा। मेरी मोस्टली जितनी भी UCs हैं वहाँ पे टूरिज़म का बड़ा अल्लाह का एहसान है कि वहाँ पे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत तरीन जगह आप कश्मीर की कह सकते हैं कुटला में मौजूद हैं, जो 2-3 UCs के बाद एक पॉइंट बन सकता है। और अल्लाह के फजल से वहाँ पे लोगों को इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं उस पर जो करूँगा वो काम वो सियात पे करूँगा, क्योंकि वहाँ पे नौजवान ज़मीनों का एक मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि वहाँ पे जो लोगों की ज़मीनों की वैल्यू जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर लोगों को जो जहाँ पे ज़मीनें अपनी नहीं हैं जिन लोगों की, वहाँ पे हम लीज़ पे उनको ज़मीनें इंशाअल्लाह हुकूमत आज़ाद कश्मीर से लेके देंगे। और इंशाअल्लाह पूरी कश्मीर में जो होगा इंशाअल्लाह हम जो कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे सियाती मकाम है तो उनको तरजीह दी जाए, वहाँ पे नौजवानों को जस्ट किया जाए। वहाँ की ज़मीनों की वैल्यू जो है वो इंशाअल्लाह उसमें वो आगे जाएगी। वहाँ पे जनाब लीज़ पे लोगों को लेके जो सियात होगी। उसके बाद ये कि होता है जो हर MLA का जो फ़ंड होता है, तो अल्लाह ने अगर हमें इस काबिल बनाया अब तो उसी के हुक्म से इंशाअल्लाह हम जहाँ पे रोड्स की ज़रूरत है, जहाँ पे सेहत की ज़रूरत है, जहाँ पे एक अजारादारी का जो निज़ाम है बिलखुसूस, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने की। बाकी नौजवानों को बिलखुसूस तरजीही बनातों पर इंशाअल्लाह आगे लेके जाएंगे और मेरिट का इंशाअल्लाह ख्याल रखेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी सिफारिश पे, गरीब का बेटा MA की डिग्री उठा के फिरता है और जो एक खड़पेज का बेटा होता है वो FA सिफारिश की बना पर वो आगे निकल जाता है और MA वाला उधर बैठ जाता है। आपकी बार ऐसा नहीं होगा आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ और इंशाअल्लाह पार्टी की पॉलिसी भी यही होगी और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का एजेंडा भी यही होगा। मौजूदा जो हुकूमत चल रही है आज़ाद कश्मीर में, उसके बारे में आपका क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में? देखें जी, वो सबके सामने चीज़ें किसी से छुपी ढकी नहीं है आज़ाद कश्मीर में। तो देखिए जी, मैं अपने हल्के से आपको स्टार्ट लूँ तो आपको ये बताऊँ कि वहाँ पे कोई तामीर तरक्की नहीं की, जबकि मौजूदा जो एक सिस्टम होता था कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट होती थी और उसके अपोजिट अगर आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट होती थी तो उसके जो थे फ़ंड रोक लिए जाते थे। और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ जनाब इमरान खान साहब को कि उन्होंने दुगना फ़ंड किए हैं आज़ाद कश्मीर में। तो तरक्की का एक MLA जो है हमारा आज़ाद कश्मीर का, उसने 32 करोड़ लगभग इन 5 सालों में सर्फ किए हैं। तो तामीर तरक्की का ये आलम है कि मैं आज भी अपने हल्के की आपको मैं बताता हूँ बड़े बावजूद ज़राए से कह सकता हूँ कि वहाँ पे कई हर जगह ख़वातीन ने अपने जेवर बेच के सड़कें बनाई हैं। तो क्या तरक्की हुई है? मैं सवाल करता हूँ। कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है? कोई मेडिकल कॉलेज दिया है, कोई जनाब इन्होंने मोटरवेज बनाई हैं, कोई सुई गैस आज़ाद कश्मीर में लॉन्च किया है? क्या किया है? मेरा ये इससे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ना कोई ये नाकाम तरीन हुकूमत समझ सकते हैं आप इसको, इतना बड़ा फंड होने के बावजूद। महंगाई भी बहुत हो चुकी है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको लोग वोट देंगे आज़ाद कश्मीर में, वो देख चुके हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, तो किस बिना पर वोट देंगे आपको? देखिए जी, ये सवाल आपका काफ़ी पेचीदा भी है और ठीक भी है। मैं खान साहब से आपकी वसादत से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि
एज एक PTI का कारकुन और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते कि खान साहब आप इस पे थोड़ा सा सब्सिडी की कोशिश करें कि जो एक गरीबों के लिए एक रिलीफ का ज़रिया बने, क्योंकि खान साहब दे रहे हैं और मतलब ये यूटिलिटी जो स्टोर है इनको देने के बजाय मैं ये बल्कि मादरत के साथ मेरे बहुत से अजीज़ और अकारब और दोस्त यारों भी हैं जिनके यूटिलिटी स्टोर से ताल्लुक़ है, लेकिन वहाँ से आप ये कमी नहीं पूरी कर सकते। बेहतर यह है कि ये डायरेक्टली आवाम तक इसको पहुँचाएँ ताकि ये सिस्टम के होने के बजाय और आपको मेरे ख्याल में 10 तो मेरे हम सियासी लोग 10 साल अक्सर कहते रहते हैं, आपको मैं कहता हूँ कि ताहयात आप ही इंशाअल्लाह आपकी गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी पूरे पाकिस्तान में।